कनाडा पीआर लेना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 में लेटेस्ट कनाडा के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों के लिए पीआर मिलना बहुत आसान हो चुका है। उनका करियर बन सकता है अब इस शॉर्टकट से। आप भी इन्हीं प्रोफेशंस में से हैं जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो लिटरली आपकी लॉटरी लग चुकी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए और शायद आप एलिजिबल हो। कनाडा ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया था जिसे कहते हैं कैटेगरी बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 2025 में भी यही सिस्टम चल रहा है और आईआरसीसी ने ये कंफर्म किया है 2025 में भी वो थ्रू आउट इन्हीं कैटेगरीज को टारगेट करेंगे, स्पेशली जिन लोगों के लिए स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है। सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि अब सिर्फ सीआरएस स्कोर नहीं, आपके प्रोफेशन के बेस पर आपको इनवाइट किया जा सकता है बिना किसी जॉब ऑफर के। करते हैं उनकी जिनके प्रोफेशंस प्रायोरिटी बेस्ड हो सकते हैं। 2025 में जिनको डायरेक्ट पीआर मिलने के चांसेस हैं, कनाडा ने 6 प्रायोरिटी कैटेगरीज को डिसाइड किया है और चेंज किए हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें कि आ जाते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, चाइल्ड केयर, होम केयर, नैनीज। उसके बाद है जी स्टीम प्रोफेशनल्स जैसे कि इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अगर आप इन्हीं किसी कैटेगरी में से हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है फॉर गेटिंग पीआर। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड वर्कर्स की। तो अगर आपके पास कोई भी तरीके का ट्रेड वर्क है यानी कि स्किल्ड वर्क है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर्स, वेल्डर या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आपको आता है तो आप वेल क्वालिफाइड हैं, क्योंकि कनाडा ने ऑलरेडी कह दिया है कि बाय 2027 वो ज्यादातर तवज्जो स्किल्ड वर्कर पे ही देंगे। अगर आपको स्किल किसी भी तरीके का आता है तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, आप डायरेक्ट कनाडा की पीआर ले सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। 2024 में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स को बिल्कुल बंद कर दिया जा चुका था, लेकिन फिर जैसे आप सबको पता है कि कनाडा की 70% इकोनॉमी जो है वो ट्रेडिंग से चलती है, यानी कि ट्रक ड्राइवर से चलती है। क्योंकि कनाडा में कुछ भी ग्रो नहीं होता तो इनको खुद ब खुद ट्रकिंग के जरिए ही सामान इधर से उधर करना होता है। जैसे ये 2024 में बंद हो चुके थे ट्रूडो सरकार के द्वारा, लेकिन अब इनको खुलने के दोबारा चांसेस हो रहे हैं। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रेन ऑपरेटर्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंडीशन ये है कि आप लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस और एक्सपीरियंस के आप इस जॉब के लिए या फिर पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है एग्रीकल्चर, एग्री फूड वर्कर्स, फार्म वर्कर्स और बचर्स, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट्स के लिए। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है और ये ऐसी पीआर की कैटेगरी है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका पीआर रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा टाइम टू टाइम होती रहती है। बट शर्त ये होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी लाइन में। ये नहीं है कि आप फ्रेशर है, फ्रेशर को कभी भी प्रायोरिटी नहीं मिलती, उनका सिर्फ एक लक चलता है, कभी चल गया कभी नहीं। तो अगर आपके पास 1 से 2 साल का वैलिड फुल टाइम एक्सपीरियंस है, आप इजीली इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड असिस्टेंस। अगर आपने किसी स्कूल या फिर किसी ऐसी कैटेगरी में काम किया है जिसका एक्सपीरियंस हो आपके पास और जो कि काउंट हो सके तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जो बच्चों के साथ कंपनी उनकी इंजॉय करते हैं और जिनके पास सर्टिफाइड कोर्स किया होता है, स्पेशली नैनीज का। तो अगर आप इन प्रोफेशन में से हो और बेसिक एलिजिबिलिटी मीट करते हो जैसे कि CLB 6, फिर किसी किसी कैटेगरी में CLB 4 या 5, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिर असेस करवा सकते हो जैसे कि वेस और रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस के साथ, तो आपका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल 2025 के ड्रॉ में मेनली कंसीडर किया जा सकता है। 2025 के रीसेंट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ अगर देखें तो 17 अप्रैल 2025 को आईआरसीसी ने स्टीम कैटेगरी के अंडर 3500 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है विद सीआरएस कट ऑफ एज 62, यानी कि 462 में सिर्फ उनको पीआर मिल गया था। 3 अप्रैल 2025 को केयर गिवर वर्कर्स के लिए ड्रॉ आया था जिसमें कि 1800 इनवाइट्स हुए थे, जस्ट स्कोर ऑफ 468। मतलब अगर आपका स्कोर आसपास भी है 470 के तो आप इन कैटेगरीज में आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका चांसेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आपको आईटीए मिल जाए। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हमें आखिरकार क्या करना चाहिए, तो अपनी ईसीए रेडी रखो। जैसे कि वेस करवाने में टाइम लगता है तो आप अपना वेस करवा के रख सकते हो। आइल्स क्लियर करो। आपका एनओसी कोड अबव कैटेगरीज में आता है तो आप मेंशन करना मत भूलिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।